हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉमन कोर CC 6 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और चैनल में आप नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। जैसे कि इसका सिलेबस में जाते हैं। पहला वैश्विक शासन अवधारणा और संरचना, दूसरा स्टूडेंट्स है वैश्विक नागरिकता के बारे में, इनके कुछ सामान्य विचार हो जाएंगे, बहुत सांस्कृतिक और विविधता हो जाएंगे। ठीक है, सहिष्णुता हो जाएंगे, जय जगत के आचार्य विनोबा विचार, आचार्य विनोबा भावे का जो विचार है स्टूडेंट्स जय जगत, उसके बारे में, जातीयता की समस्या। तो और फिर आगे स्टूडेंट्स लैंगिक समानता हो गया, मानवाधिकार शिक्षा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1943 के विशेष संदर्भ में, शांति और सुरक्षा की अवधारणा, अहिंसा महात्मा गांधी जी का, और फिर पर्यावरणवाद रहेगा स्टूडेंट्स, और सतत विकास संक्षिप्त अवलोकन। तो ये इतना पॉइंट आप लोग को पढ़ना स्टूडेंट्स। ठीक है, इस CC 6 में इनसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो इस बार का होगा आप लोग का एग्जाम, वो MCQ टाइप का होगा। ठीक है, MCQ और OMR सीट पर होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम MCQ क्वेश्चन में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग को बढ़िया से तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग बढ़िया से बना पाएँ सारा। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला आप लोग का चैप्टर हो गया वैश्विक शासन अवधारणा और संरचना। तो इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो सारा हम कवर करने का प्रयास किए। ठीक है, और भी पार्ट बाय पार्ट आएंगे वीडियोज, तो आप लोगों को रेगुलर देखते रहना। और अगर स्टूडेंट्स आप प्राइवेट ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ ज्वाइन कीजिए, आपको सारे का ग्रुप्स, मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट आपका, वो सारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, PDFs वगैरह, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। नंबर दे दिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित निकायों को उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। इनमें से कोई भी आप लोग को पूछ सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताइए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग को करना क्या है, करना ये है कि मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो है सो ये सही है। ठीक है, तो ये अगर ये आपका सही है, D नंबर का, E का 4 हो गया, तो इसका इसमें मिलेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, पेरिस में। B का 2 हो गया, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है, तो 2 में है। ठीक है, और C नंबर यूनेस्को कहाँ हो जाएगा, 5 में। अच्छा देखिए, यहाँ जो है सो मतलब ये जो है सो 4 में होगा। ठीक है, और ये जो यूनेस्को है वो 5 में होगा। और देखिए D नंबर जो है सो 1 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है, जेनेवा में। इसमें खाली कौन रह जाता है, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन खाली रह जाएगा, और दी हैग भी खाली रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ही ठो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हैग में होगा, खाद्य कृषि संगठन डायरेक्ट रोम में हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में हो जाएगा। तो आपका आंसर 4 सही है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला। और देखते सुन आगे, जैसे कि दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए यूनेस्को जेनेवा में है, IIM पेरिस में, ILO वाशिंगटन, और यूनिडो वियना में। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो जो 4 नंबर ऑप्शन से वो सही है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होती है, न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, यानी कि देश के, किसी देश के बारे में बात नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे कि 3 नंबर का आपका B हो जाएगा 15। ठीक है, इसके न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो WHO आप लोग का है, WTO भी होता है। ठीक है, WHO हो रहा है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका कहाँ है, तो 4th नंबर का आपका B हो जाएगा स्टूडेंट, जेनेवा में है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क एक मतलब कि कुछ देशों का संगठन है। ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव। तो 5 को हो जाएगा स्टूडेंट C नंबर, सिंगापुर। जो सिंगापुर है सो सार्क देशों का संगठन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये किसी देश के प्रति नहीं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, इंटरनेशनल लेवल पर।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न से 6 का डी नंबर, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर। ठीक है, सुरक्षा परिषद की महासभा की सिफारिशों पर ऐसा होगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसके सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, और 5 अस्थायी सदस्य या 15 अस्थायी सदस्य। तो 7वां नंबर का हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो ये और 8वां नंबर में है यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? जो यूरोपीय संघ है उसकी राजधानी कहाँ है? लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, बॉन। तो 8वां नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे 9 नंबर का, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? जो केंद्रीय सांख्यिकीय यानी सेंट्रल लेवल में जो सांख्यिकीय संगठन है उसका प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति निर्धारण करना है, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना है, रोजगार का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करना है, या कीमत निर्धारण करना है। तो 9 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन से बी नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। राष्ट्रीय आय मतलब किस देश में कितना इनकम आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारा कुछ यही केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। तो इसका प्रियंका चोपड़ा है, NR नारायण मूर्ति हो गया, विजय अमृतराज, माइकेल शूमेकर। तो यूनिसेफ के लिए वाला। ठीक है, तो 10वां नंबर का ऑप्शन से ए नंबर है, प्रियंका चोपड़ा। और आगे देखते हैं विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन, तो इसके बारे में कौन सा मतलब कि सही है? यह भूमंडलीय संचार के क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों के अधिकारों की रक्षा करता है, या आविष्कारों, ट्रेडमार्कों, साहित्यिक रचना आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है, या शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, या मानव संसाधनों के विकास में देशों की सहायता करता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 11वां का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि यह आविष्कारों, ट्रेडमार्कों, साहित्यिक रचना, कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है, यानी कि कॉपीराइट एक अधिकार हुआ उसकी रक्षा करता है। ठीक है, 12वां नंबर देते हैं उनसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व संस्कृति विरासत की सूची में शामिल है? कौन सा ऐसा स्थल है या फिर स्मारक है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, यानी कि विश्व सूची में शामिल है? जामा मस्जिद है, विक्रमशिला बौद्ध केंद्र है, आगरा किला है, गोलकुंडा किला। तो 12वां नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला जो है सो विश्व लेवल में यूनेस्को की विश्व संस्कृति विरासत की सूची में है शामिल। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपीय संघ एक है, ठीक है, उसके सदस्य कौन नहीं है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लिथुआनिया। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नॉर्वे। ये जो है सो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न, अमेरिका के किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो अमेरिका उस क्षेत्र में मतलब यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। USA और कनाडा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, चिली, मध्य अमेरिका, कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का डी नंबर, यानी कि मध्य अमेरिका में। ठीक है, शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक। जो विश्व विरासत स्थल हैं सबसे ज़्यादा मध्य अमेरिका में, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अब 15वां नंबर देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल में अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए भी पुलिस व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? लंदन, लियोन, बॉन, मॉन्ट्रियल। तो 15 नंबर का सही हो जाएगा से लियोन में। ठीक है, लियोन में है। अब 16वां नंबर देखते हैं सर, जैसे कि भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? ठीक है, एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो 16 नंबर का हो जाएगा से बी नंबर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है सो वहाँ उसके धरोहर के रूप में नहीं है शामिल। ठीक है, 17वां नंबर देखते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? ILO, WHO, FAO, आसियान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 17 नंबर का डी। ठीक है, आसियान जो है सो नहीं है शामिल। एशियान के बारे में आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, एशियान के बारे में कोई देश उसमें शामिल है। ठीक है, अब देखिए निम्न 18वां नंबर, निम्नलिखित में से वो कौन सा संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की जो विशेषीकृत एजेंसी होती है वो नहीं है। विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को, सार्वभौमिक डाक संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 18वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषीकृत एजेंसी ये नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अभी ज्ञात संस्कृति स्थान नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका क्या है, विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्कृति नहीं है वहाँ। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। वैसे हिस्ट्री वालों को कुछ कुछ है, जैसे मतलब इंका वगैरह सभ्यता वहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन वो विश्व विरासत स्थल पर नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में है, दी हैग में है, पेरिस में, मॉस्को में है। तो 20वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी कि पेरिस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। ये बार बार वीडियो देखना फ्रेंड्स ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, नहीं तो इस तरह से बोरिंग बोर्ड जैसा लग रहा होगा। तो आप लोग को देखना है, लिखना है। ठीक है, और अगर प्राइवेट ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा BIMSTEC का सदस्य नहीं है। इसका सदस्य कौन नहीं है, भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो 21वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, मालदीव। मालदीव जो है सो BIMSTEC का सदस्य नहीं है। ठीक है, और 22वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं। आसियान के बारे में अभी बात किए थे। एशियान एक बहुत सारे देशों का संगठन है। ठीक है, तो इसमें कौन सदस्य नहीं है, कौन सा देश सदस्य इसमें नहीं, कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो 22वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, चीन जो है सो एशियन में नहीं है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सबकी सुरक्षा के लिए एक ठो परिषद बैठाया जाता है। ठीक है, तो वो जो है सो इसके अस्थायी सदस्य कौन नहीं है। फ्रांस हो गया, रूस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का डी। ठीक है, स्पेन जो है सो इसका कोई भी अस्थायी सदस्य नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड्स महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी के भ्रातृत्व और शांति के दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को घोषित किया है। ये 2 अक्टूबर कौन घोषित किए हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो इसको कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। IMF, WHO, ILO, FAO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ठीक है, यानी ILO जो है सो ILO जो है सो इंटरनेशनल जो है फ्रेंड्स ये है सबसे ज़्यादा ओल्ड है, सबसे पुराना है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स 26 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य घोषित करना है अमेरिकी डॉलर के रूप में। तो सिल्वर के रूप में, स्वर्ण के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में या हीरे के रूप में। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है फ्रेंड्स कि विश्व भर में कितना मुद्रा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं IMF। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, यानी कि उसके बराबर, मतलब किसके बराबर, मतलब कि जो पैसा छापा जाता है वो किसके बराबर छापा जाता है। जो हीरा होता है, सोना होता है, उसी के अनुसार ना जितना होगा सरकार के पास उतना ही छापेगा। उससे ज़्यादा अगर छाप देगा तो सोना सारा खरीद लेगा कोई भी। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर के रूप में। तो जो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, स्वर्ण के रूप में। जैसे अभी बताया ना, सोना जितना रहेगा देश में, किसी देश में, तो उसी के अनुसार उसमें पैसा छापा जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग चीज़ होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल ही हो गया। तो पेट्रोलियम जो है निर्यातक देश के संगठन का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है, रियाद में है, कुवैत सिटी में, आबू धाबी में। तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर,
वियना में है, ठीक है। अब देखिए विश्व बैंक का एक अन्य नाम है जो विश्व बैंक है, यानी विश्व बैंक का क्या होता है कि सारे देश वाले लोगों के लिए वो है, ठीक है। तो मतलब कोई देश अगर कमज़ोर है तो वो कहाँ से जाकर लेगा पैसा, वहीं से लेगा, ठीक है, कर्जा वगैरह ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जो ये है ये विकास के लिए, ठीक है, सारे देशों के लिए। देखिए IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है, अभी ऊपर में ठीक से बताए थे, ठीक है। तो ऋण से, घाटे की वित्त व्यवस्था, सदस्य राष्ट्र या उधार। तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सदस्य राष्ट्र। किसके योगदान से बनती है, सदस्य राष्ट्र के लिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। जो संघाई सहयोग संगठन है विश्व स्तर में, उसका कौन सदस्य नहीं है, किर्गिस्तान, चीन, जापान, पाकिस्तान। तो तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी नंबर, जापान। जो जापान है आपका वो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। 31वां नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष कितना तारीख को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। तो 31वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 21 सितंबर को। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, आने का ज़्यादा चांसेस है, घुमा के दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग को बढ़िया से सतर्कता के साथ जो सब्जेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स वो अगर बता देंगे तो सारा उसी से आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है वो सारा आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइए। और देखते हैं सर 32वां नंबर, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है। जो बच्चों के अधिकार है स्टूडेंट्स उसके अंदर कौन सा ऐसा है जो उसका संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत उसका कोई अधिकार नहीं, शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, विवाह। तो इसका जो सही आंसर हो स्टूडेंट्स 32 नंबर का डी हो जाएगा, विवाह। विवाह का जो अधिकार है उसके अंदर नहीं है, ठीक है, वो उनके घर वाले कर सकते, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभाओं के द्वारा बोला जा रहा है। 33वां नंबर क्या है, खाद्य और कृषि संगठन FAO जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर देखते हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, रोम। तो 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डी नंबर, ठीक है, डी नंबर रोम में। और 34वां नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देश को ऋण देकर उनकी सहायता करता है। जो विश्व बैंक होता है वो किस प्रकार सहायता करने का प्रयास करता है, अभी ऊपर में बताया था, ठीक है। पुनर्निर्माण और विकास, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा के संकट से निपटना, सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर, अभी ऊपर में बताया था, ठीक है, पुनर्निर्माण और विकास। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था, कब आया था। जो संयुक्त राष्ट्र था आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया, कभी तो आया होगा ना, तो कब आया, ठीक है। तो 1 जनवरी 1942 को, 3 अक्टूबर 1944 को, 24 अक्टूबर 1945 को या 26 जून 1945 को। तो 35वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह 7 G7 का सदस्य नहीं है। G7 का सदस्य कौन है, चीन, फ्रांस, जापान, यूके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चीन जो है सो G7 का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है, किससे संबंधित है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है, IMF से, WTO से, IBRD से, IDA से। तो 37वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, WTO से, ठीक है। ट्रिप्स और ट्रिम्स जो शब्द है ये WTO से संबंधित है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी मतलब वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, 6 महीनों के लिए। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब 39वां नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यानी कि कोर्ट, न्यायालय मतलब क्या होता है, कोर्ट होता है जहाँ न्याय किया जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो 39 नंबर का सही आंसर बी नंबर, हैग में, ठीक है, दी हैग में है।
अब देखिए 40 नंबर क्या है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष शुरू किया गया। जो WTO शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, 1984, 94, 95, 96, कब शुरू किया गया था। इस तरह से ऑप्शन दे देंगे आप लोग को, ठीक है, दे दिया जाएगा। तो आप लोग को बताना है सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1995 में। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। जो भारत है संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, यानी कि विदेशों से संयुक्त राष्ट्र मतलब कि सारे राष्ट्र मिलके एक मतलब गठन करते हैं, ठीक है, महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र जो हो गया वो कब शामिल हुआ था भारत, 1945, 47, 1950, 1954। तो आज़ाद तो 1947 में हुआ था। फिर भी देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, सी नंबर नहीं से 41 का ई है, ठीक है, 1945 में। 1945 जो है इसी मतलब इसी समय में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसी समय हुआ था, भारत देश भी उसी में शामिल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है उसका एजेंसी रहता है, ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में, पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन में। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी नंबर, वियना में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारियां किसे सौंपी है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा का प्राथमिक जिम्मेदारी यानी कि पहले किसको सौंपा गया, सामान्य सभा को या आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। तो 43वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर यानी सुरक्षा परिषद को, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये PDF जिनको मिलेगा यानी कि प्राइवेट ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है, उनका कुछ चार्जेस लगते हैं, यानी कि सारे लगभग जितने भी आप लोग का होता है कॉमन कोर्स सारा वहाँ ही हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम में मिल जाएंगे, सारे टैब में यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टैब में नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो उस ग्रुप में ज्वाइन होने के जो ज्वाइन होते हैं 99 रुपीज़ ग्रुप में, तो उनको ये सुविधा मिलेगा, ये सारा ग्रुप में देख पाएंगे और सारा, ठीक है। संगठन का नाम लिखा हुआ, उसकी स्थापना वर्ष कब स्थापित हुआ, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित 1945 में, और कहाँ मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और सदस्यों की संख्या 143। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जा सकता है। देखिए विश्व बैंक का कब स्थापना हुआ 1945 में, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय। तो ये सारा आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को बढ़िया से लिखना है उसमें, ठीक है। तो आप लोग हम तो सारा बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि टाइम भी मतलब कि देखना है थोड़ा इधर। देखिए जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जेनेवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मतलब कि जेनेवा में कौन कौन से संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। फिर देखिए वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, और देखिए वियना में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं। फिर देखिए रोम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लंदन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। फिर देखिए इसका जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस में, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, जबकि UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, जबकि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कुछ दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं जो विभिन्न देशों के नेतृत्व में या किसी क्षेत्र विशेष के देशों में के आपसी सहयोग के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ कुल कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं, यहाँ दिखाए थे आप लोग को, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ सारा कुछ आप लोग का लिखा हुआ है, जो लिस्ट जिनके पास होगा वो बढ़िया से पढ़ सकेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए 193 सदस्य होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसीलिए स्टूडेंट्स हम बता दिए थे ग्रुप में कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा इस वीडियो से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी कुछ होगा तो हम मतलब जितने भी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का इतना था, ठीक है। अभी सेकेंड 9th चैप्टर होंगे तो 9 वीडियो आएंगे और, ठीक है, 9 वीडियो आएंगे, एक ठो आ गया मतलब 8 और आएंगे। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सोचे और रेगुलर वीडियोज़ देखना है, ठीक है। और अगर आप लोगों का मन कर रहा है प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करने का जरूर से कीजिए, ठीक है। मेजर के लिए भी, IRC के लिए भी और कॉमन कोर्स के लिए तो है ही, ठीक है। और टेस्ट भी लिया जाता है पर फ्राइडे को, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, जूम मीटिंग में भी हम बात कर लिया करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए। तो जरूर से ज्वाइन करें प्राइवेट ग्रुप्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।